तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं, उनके मान निकालते कैसे हैं, साइन ए क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, पूरा डिटेल में आपको समझा रखा था। इनके एक दूसरे से रिलेशन क्या होते हैं, सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखी थी। तो आज हमें सीधे एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करना है। तो क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और मैं आपको एकदम सिखा के क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन कर दिया, आप एकदम सीखोगे क्वेश्चन को। तो एकदम ध्यान से अगले कुछ समय के लिए एकदम पूरा दिमाग खोल के बैठ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है। ये बात नोट करने वाली है कि हम त्रिभुज बनाएंगे लेकिन बी जहां है वो समकोण, जहां 90 डिग्री बनेगा उसका नाम बी है। और AB 24 है, BC 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC का मतलब हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं। हमने यहाँ पे एक क्या बना दिया, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना दिया, जिसमें B समकोण है, मतलब ये वाली भुजा क्या है, समकोण है। तो यहाँ B लिख दिया। अब उसके बाद दो और जो शीर्ष है वो A B होंगे, सॉरी B तो हो गया, अब A और C होंगे। आप स्वतंत्र हैं, जिसे मर्जी कहे उसे A बोलिए, जिसे मर्जी कहे उसे C बोलिए। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस शीर्ष को A बोल दे रहा हूँ और इस शीर्ष को C बोल दे रहा हूँ। अब कह रहा है AB की वैल्यू 24 है, AB की वैल्यू 24 मतलब ये वाली वैल्यू 24 दे रखी है, और BC की वैल्यू कह रहा है 7 है, तो ये वाली वैल्यू क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। अब हमसे कह रहा है साइन ए ज्ञात करो, कॉस ए ज्ञात करो, साइन सी ज्ञात करो, कॉस सी ज्ञात करो। ठीक है सर। अब ये ज्ञात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर में ये है क्या वाला। ठीक, क्योंकि जब कोई त्रिभुज होता है तो हमें तीनों भुजाएं चाहिए। जब कोई त्रिभुज होता है तो हमें तीनों भुजाएं चाहिए। दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा सबसे पहले निकालते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या यूज कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, दो अन्य भुजाओं के वर्गों का योग। इसका मतलब हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस में किसके हो जाएगा, BC का स्क्वायर। ठीक है सर, ये हमने लिख दिया AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC तो हमें पता ही नहीं है, AC ही निकालना है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू 24 दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू 7 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक, तो अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे जब, तो AC का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 576 49 जोड़ोगे तो 625। तो यहाँ से जब AC निकालोगे तो इधर स्क्वायर इधर लग के अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा AC इक्वल टू, आता तो प्लस माइनस 25 क्योंकि 625 का वर्गमूल होता है 25, लेकिन प्लस माइनस आता, लेकिन चूंकि दूरी हम निकाल रहे हैं तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसका मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो ये त्रिभुज का ये तीसरा जो शीर्ष है ये भी हमें पता चल गया। ठीक, ये भी हमें क्या हो गया, पता चल गया। अच्छा सर, अब क्या करोगे, अब एक एक करके जो जानकारी इसने बताई है उसे हम निकाल लेते हैं। ठीक, इसने हमसे पूछा, कह रहे साइन ए बताओ, कॉस ए बताओ। अब यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं उस त्रिभुज को फिर से पेस्ट कर देता हूं ताकि मुझे यहाँ पे उसकी जरूरत है। अब हमें पहला हल करने चल रहे हैं। इसका पहला हल कह रहा है साइन ए बताओ। क्या बताओ, साइन ए। ठीक है सर, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं साइन ए। अब जब साइन ए लिखोगे तो साइन ए की परिभाषा क्या होती थी, एक तो लाल बटा कक्का से मैंने बताया था, लाल बटा कक्का से मैंने बताया था कि साइन में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन में क्या हो जाएगा, लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है सर। अब लंब के लिए क्या जुगाड़ बताया था कि किस एंगल की बात कर रहे हो, ए की। किस एंगल की बात कर रहे हो, ए की। तो ए की, अभी जब तक हम ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे ए की बात कर रहे हैं, तो ए की सामने वाली भुजा, इसका मतलब क्या है, BC। ए की कौन सी भुजा, सामने वाली भुजा, ये। इस बार ये अभी क्या रहेगी, लंब रहेगी। ये बात नोट कर लो, जिस कोण की बात करते हो उसके सामने की भुजा लंब होती है। ठीक सर, तो अगर डायरेक्ट निकालें यहां से अपन, तो इस ए के सामने की भुजा BC है, एंगल ए के सामने की भुजा BC है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और कर्ण का नाम तो सबसे बड़ी भुजा AC है, तो वो तो हमेशा फिक्स है, ये हमेशा कर्ण रहेगी। ठीक, कि कोई भी एंगल की बात करो, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये हमेशा क्या रहती है, कर्ण। ठीक है सर, तो यहां से साइन ए जो है ये आपका किसके बराबर हो गया, BC अपॉन में क्या हो गया, AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, 7, और AC की वैल्यू कितनी है, 25। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। एक कुछ लोग ऐसे बताते हैं, वो भी देख लो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या बताते हैं कि साइन ए जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए के सम्मुख भुजा की, ए की सम्मुख भुजा बटे में, यहाँ पे कुछ लोग लिखते हैं समकोण के सामने वाली भुजा, कुछ लोग लिखते हैं सबसे बड़ी भुजा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे बड़ी भुजा।
ज्यादा आसान रहता है। ठीक, अब यहां से भी अगर देखो तो साइन ए बराबर ए के सम्मुख भुजा क्या है, ए के सम्मुख भुजा एंगल ए, और एंगल ए के सम्मुख भुजा क्या है, बीसी। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे बीसी। ठीक, बीसी और अपॉन में सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी, और बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 7, और अपॉन में 25। तो जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अच्छा सर, अब और क्या पूछा है, कॉस है। क्या पूछा है, कॉस है। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्योंकि लाल बटे कक्का जब लिखते हैं लाल बटे कक्का, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये होता है कॉस, ये होता है साइन, और ये होता है टेन। ठीक, उल्टा पढ़ोगे तो यहां से हो जाता है कॉट, यहां से हो जाएगा सेक, और यहां से हो जाएगा कॉसेक। ठीक, तो कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं आधार बटे में कर्ण। ठीक, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ए की। किसकी बात कर रहे हैं, ए की। तो ए के सामने की भुजा तो लंब रहेगी अभी, ये अभी के लिए क्या है, लंब। ठीक, तो ये जो बीचे बच गई ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आधार। ठीक है सर, जिस कोण की बात करोगे उसके सामने वाली भुजा लंब, जो बड़ी भुजा है वो क्या हो गई, कर्ण, तो बच जाएगा वो आधार। तो कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां से आधार की वैल्यू आ जाएगी 24 बट्टे में क्या हो जाएगा 25। ठीक है, ये तो हो गया। अब जो असली मसाला है वो दूसरा वाला निकालने में है, जिसमें पूछा है साइन सी और कॉस सी। ये समझ लो फिर बात बने। ठीक, हमसे क्या पूछा है, साइन सी और कॉस सी। मैं उस इमेज को यहाँ फिर से पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, उस इमेज को मैंने यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे जो है, ठीक, बहुत ध्यान से देखना, हमसे क्या पूछा है, साइन सी। ठीक, क्या पूछा है, साइन सी। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साइन से पूछा है तो इस बार किस एंगल की बात हो रही है, सी की। किसकी बात हो रही है, सी की। अब सी की सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये बात पकड़ लो, बात खत्म। जिस कोण की बात करोगे उसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी, लंब। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सी कोण की, और सी कोण की सामने वाली भुजा क्या रहेगी, लंब। बस ये समझ लो। तो ये इसके सामने वाली जो भुजा है इस बार ये क्या बन जाएगी, लंब। कुछ लोग रट के रखते हैं कि जो नीचे है वही आधार है, ऐसा मत रटो। जिस एंगल की बात करोगे उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। इस बार हम कोण की बात कर रहे हैं सी की, ये हमारा सी है, और सी के सामने वाली भुजा ये हमारी क्या हो गई, लंब। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है फिक्स है, ये तो हमेशा क्या रहेगी, कर्ण। तो फिर आधार कौन हो जाएगा, इस बार आधार ये वाला हो जाएगा। समझ गए, बीसी क्या हो गया, आधार। अब यहां से साइन सी लिखोगे, साइन में होता क्या है, लाल बटे कक्का से हमें पता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण। अब लंब की वैल्यू इस बार कितनी है, इस बार लंब की वैल्यू है ए बी, और अपॉन कर्ण, कर्ण की वैल्यू तो हमेशा ऐसी रहेगी। तो अब ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू हो जाएगी 24, और बटे में ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो यानी साइन सी जो है ये किसके बराबर आ गया, 24 बटे 25 के। बात समझ में आई, ऐसे करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कर देते हैं कॉस सी की। जब कॉस सी निकालोगे तो कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन इस बार सी की बात कर रहे थे तो इस बार आधार ये वाला है, समझ गए, और आधार का नाम है बीसी। तो कॉस में यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। तो आधार का नाम इस बार क्या है, बीसी, और अपॉन में कर्ण का नाम क्या है, एसी। समझ गए, तो यहां से कॉस सी बराबर हो जाएगा बीसी। बीसी की वैल्यू कितनी थी, 7, और अपॉन में आधार कर्ण की वैल्यू कितनी थी, 25। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, ये तो चिंदी है, कर लेंगे। सबसे पहले देखो एक त्रिभुज पी क्यू आर दिखा रहा है जिसमें क्यू समकोण है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको ये सवाल आता तो कैसे सॉल्व करोगे, लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, जिसमें कौन सा कोण समकोण है, क्यू, जिसमें क्यू समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक, ये वाला एंगल आप देख रहे हो, ये वाला समकोण है। ठीक, अब इसमें दो भुजा पता है, तीसरी नहीं पता, तो इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से जब करेंगे तो क्या हो, लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब सबसे बड़ी भुजा तो कितनी दे रखी है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,
तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे भाई साहब, क्यू आर की वैल्यू हमको दे रखी है, नहीं दे रखी, निकालनी है तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर, भाई साहब को ऐसे रहने देंगे क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 169, 12 का स्क्वायर 144 और ये प्लस में क्या हो गया क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब क्यू आर ये 169 है, इधर प्लस 144 है, इधर आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा, बराबर में ये हो गया हमारा क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाओगे तो 25 बचेगा, बराबर में हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यहां से जब आप क्यू आर स्क्वायर लिखोगे तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, यहां से क्यू आर बराबर आ जाएगा √25 और √25 की वैल्यू आ जाती है ±5, लेकिन हम 5 लेंगे क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है सर, तो यानी ये जो क्यू आर है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अच्छा सर, अब हमसे जो इसने पूछा है वो एक बार निकाल लेते हैं। ठीक, इसने हमसे जो पूछा है वो हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इसने हमसे पूछा है, कह रहा है tan p माइनस कॉट आर का मान निकालो। क्या निकालो, tan p माइनस कॉट आर। तो एक काम करते हैं, इस फोटो को यहाँ फिर से पेस्ट करते हैं। ठीक, इसको उठा के यहाँ थोड़ा सा, चलो यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले tan p निकालते हैं। क्या निकालते हैं, tan p, एक एक चीजें निकालेंगे। ठीक, हमसे पूछा है, कह रहा है tan p माइनस में क्या निकालो, कॉट आर। ठीक, तो tan p जब निकालोगे तो एक काम कर, ये हमसे पूछा है, सबसे पहले हम tan p निकाल लेते हैं अलग कहीं। तो tan p जब लिखो, tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, tan p मतलब लंब बटे आधार, क्योंकि आपको पता है लाल बटे कक आ। ठीक, तो tan में ये tan होता है, tan में होता है लंब बटे आधार। अब किसकी बात कर रहे हैं, एंगल p की। एंगल p कहाँ है, यहाँ पे। इसके सामने वाली भुजा इस बार क्या बन जाएगी, लंब। समझ गए, तो जिस एंगल की बात करोगे उसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, लंब। तब इस ये वाली क्या बन जाएगी, आधार। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये क्या बन जाएगी, कर्ण। कसम खा लो, जिस एंगल की बात करोगे उसके सामने वाली भुजा लंब रहेगी। ठीक है सर, तो यहां से हो जाएगा tan p बराबर लंब। अब लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, लंब की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्यू आर की वैल्यू कितनी आई थी, 5। ठीक, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे tan p मतलब लंब मतलब 5 और आधार का मतलब कितना हो गया, 12। ठीक है सर, अब एक काम करते हैं, कॉट आर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कॉट आर। अब किसकी बात कर रहे हो भाई साहब, आर की। किसकी बात कर रहे हो, आर की। तो इस बार लंब और आधार बदलने वाले हैं, तो इसको अपन मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक, इस बार लंब और आधार हमारे बदलने वाले हैं, तो ये क्यू आर तो हमारा 5 आया था। ठीक, अब इस बार हम एंगल आर की बात कर रहे हैं। अब एंगल आर के सामने वाली भुजा ये है और इस बार ये लंब बन जाएगी। समझ गए, ये खेला समझ जाओ बस, उसके बाद कुछ नहीं है। और जो बच गया वो आधार, सबसे बड़ी भुजा तो क्या होती है, कर्ण। ये तो कर्ण फिक्स ही है, कर्ण हमेशा फिक्स है। ठीक है सर, तो यहां से जब कॉट आर निकालोगे तो कॉट में क्या होता है, यहाँ पे आप लाल बटा कक्का में जब देखते हो तो ऊपर से तो पढ़ते हो साइन कॉस टैन। कॉट के लिए कहां से पढ़ना पड़ता है, नीचे से। तो जब नीचे के लिए कॉट से पढ़ोगे तो कॉट में हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे लंब नीचे से पढ़ोगे तो कॉट आर में हो जाएगा आधार और बटे में हो जाएगा लंब। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट आर। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट आर। आधार की वैल्यू इस बार कितनी है भाई साहब, 5। लंब की वैल्यू कितनी है इस बार, लंब की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक, क्योंकि इस बार लंब हमारा ये वाला हो गया। ठीक है सर, तो ये हो गया काट आर। ठीक, अब हमें दोनों वैल्यू पता है, हमसे पूछा था कि क्या बताओ tan p माइनस में क्या बताओ, कॉट आर। तो tan p वैल्यू 5 आ गई, 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12। दोनों कट के क्या हो गए, 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो यहां से हम लिख देंगे कि tan p माइनस कॉट आर बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है सर, तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग आएंगे तब उसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसे देखिए, एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।